दोस्तों आज हम एक बहुत ही मशहूर नावल द अल्केमिस्ट की समरी देखने वाले हैं। दोस्तों ये नावल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ये नावल दरअसल ज़िंदगी की एक हकीकत और एक रियलिटी के ऊपर बेस है और ज़िंदगी की एक रियलिटी को इस नावल में एक कहानी के रूप में पेश किया गया है। दोस्तों इस नावल में दो मेन करैक्टर्स हैं। उनमें से एक करैक्टर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने ज़िंदगी के ख्वाबों को बस तसव्वुरात की हद तक महदूद रखते हैं और उन ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए कभी भी अमली कोशिश नहीं करते। वो अपने ख्वाबों को बेसलेस थॉट्स समझकर कभी भी अहमियत नहीं देते। यानी वो कुछ बड़ा करने के ख्वाब, बड़ा बनने के ख्वाब तो देखते हैं लेकिन कभी अमलन कोशिश नहीं करते। इसलिए वो कभी अपनी एवरेज लाइफ के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। इसके बरक्स दूसरा करैक्टर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। वो जो सोचते हैं उसे अमली जामा पहनाने में देर नहीं लगाते। उनके रास्ते में हज़ार रुकावटें आएँ, हज़ार मुश्किलें आएँ, उनके ना कदम लड़खड़ाते हैं और ना ही उनके इरादे मुतज़लज़ल होते हैं। वो ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जब निकल पड़ते हैं तो कामयाब होकर ही दम लेते हैं। उन्हें अपने हर उठते कदम के साथ यकीन होता है कि वो अपने ख्वाबों को सच कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर इस कहानी को देखते हैं और इसके करैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन से करैक्टर से हमें कौन सा मॉरल लेसन मिलता है। इस कहानी के जितने भी करैक्टर्स हैं उनमें से किस करैक्टर से हमें कौन सा मॉरल लेसन मिल रहा है, ये हम कहानी के आखिर में कंक्लूजन निकालेंगे। दोस्तों ये कहानी एक नौउम्र लड़के की है जिसका नाम सेंटियागो था, जो स्पेन के शहर अंदलुसिया का रहने वाला था। सेंटियागो को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो अपने इस शौक को कैसे पूरा करे, क्योंकि वो एक गाँव का रहने वाला था। उसने अपने बाप से कहा कि मुझे कुछ बकरियाँ खरीद कर दो जिन्हें मैं दूर दूर की चरागाहों तक चराया करूँगा और इस बहाने आसपास के बहुत सारे गांव भी घूम लूँगा। उसके बाप ने उसकी ज़िद पर उसे बकरियां खरीद दी और वो उन बकरियों को चराने दूर दूर जगहों तक जाया करता था। सेंटियागो कुछ अर्सा पहले एक गांव से गुजरा था जिसका नाम तारीफ़ा था। तारीफ़ा गांव में उसने एक लड़की देखी थी। अब उसका दिल चाह रहा था उस लड़की को फिर से देखने के लिए, इसलिए उसने तारीफ़ा गाँव की तरफ फिर से रुख किया। रास्ता कुछ लंबा था। सफ़र करते करते रास्ते में रात हो गई। सेंटियागो थक चुका था और वो आराम करना चाहता था। इस वीराने में उसे एक चर्च की इमारत दिखी जो बिल्कुल वीरान पड़ी थी। उसने अपनी बकरियों को उसी इमारत में बिठा दिया और ख़ुद उस चर्च के करीब एक सिकामोर दरख्त के नीचे सो गया। इसी रात उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि मिस्र के अजीम पिरामिड्स के नीचे बहुत बड़ा ख़जाना दफन है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है। वो सुबह जब उठा तो उसे अपना ख्वाब पूरी तरह याद था। वो उस ख्वाब को भूल नहीं पा रहा था, लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि वो किसी माहिर से अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करेगा। उसे एक औरत का पता चला जो ख्वाबों की ताबीर बताया करती थी। वो उस औरत के पास गया और उसे अपना ख्वाब बताया। उस औरत ने सेंटियागो से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तो बता देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम्हें वो ख़जाना मिलेगा तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दोगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारी किस्मत में वाकई में बहुत बड़ा ख़जाना लिखा है और वो ख़जाना भी मिस्र के साथ जुड़ा है, इसलिए तुम फ़ौरन मिस्र की तरफ रवाना हो जाओ और वहाँ पे पिरामिड्स के नीचे खुदाई करके उस ख़जाने को निकाल लो। सेंटियागो को उस औरत की बातों पर भरोसा ना हुआ। उसने कहा यह सब तो मैं पहले ही ख्वाब में देख चुका हूँ। उसने फ़िलहाल इस बारे में खामोश रहना ठीक समझा। वो वहाँ से लौटने के बाद एक दिन बाज़ार गया। वहाँ एक जगह उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने सेंटियागो का अपना नाम और उसकी माँ का नाम पूछकर ज़मीन पर कुछ लिखा, कुछ इशारे लिखे। वो शायद कोई ख़ास इल्म जानता था। उसने सेंटियागो को उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी की ऐसी बातें भी बता दी जो सेंटियागो ने राज रखी हुई थी। सेंटियागो बहुत हैरान हुआ। उसने अपने ख्वाब का तज़किरा उस आदमी के सामने किया। वो आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हें इस ख़जाने का पता बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा दे दो। सेंटियागो ने कहा कि वो बकरियाँ तो नहीं दे सकता, हाँ वो ख़जाना मिल जाने पर उसका कुछ हिस्सा उसे ज़रूर देगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो ख़जाना तो अभी तक तुम्हारी मिल्कियत में नहीं, इसलिए तुम्हें मेरी राय से समझौता करना होगा। मैं किसी ऐसी चीज़ के बदले में तुम्हें वो राज कैसे बता दूं जो तुम्हारी अभी तक मिल्कियत ही नहीं। सेंटियागो सोच में पड़ गया। उस आदमी ने कहा कि तुम अभी लड़कपन की उम्र में हो। इस उम्र में इंसान पुरजोश होता है, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए हिम्मत रखता है, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ उसकी ये हिम्मत जवाब देने लगती है, उसका जोश धीमा पड़ने लगता है। इसलिए तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही वक्त है फ़ैसला लेने के लिए, कहीं फिर देर ना हो जाए। सेंटियागो ने फैसला किया कि उसे उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए, इसलिए उसने बकरियों का 10वां हिस्सा उस आदमी को दे दिया और बाकी बकरियां बेचकर सफ़र का सामान और कुछ सोने के सिक्के खरीद लिए।
उस आदमी ने सफ़र के बारे में और ख़जाने के बारे में कुछ हिदायत दी सेंटियागो को, और उसे 2 पत्थर भी दिए जो उसे कुदरत को समझने में मदद करेंगे। फिर सेंटियागो एक शिप के ज़रिए अफ्रीका की तरफ रवाना हो जाता है। वो सबसे पहले मोरक्को के एक शहर तंजीर में पहुंचता है। वहाँ उसने कुछ दिन क़याम करने का सोचा ताकि सफ़र की थकान कुछ कम हो और वो फिर से आगे बढ़ सके। वो अभी इसी शहर में ही था कि कुछ डाकुओं ने उसका सारा माल लूट लिया। अब वो बेयारो मददगार था, उसके पास ना कोई जमा पूंजी थी और ना ही उम्मीद। आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो काम करेगा इसी शहर में, तो उसने तंजीर में ही एक दुकान वाले के पास काम शुरू कर दिया। सेंटियागो पुराने क्रिस्टल्स को रगड़कर उन्हें बिल्कुल नया बनाने में माहिर था और उसने क्रिस्टल्स की दुकान पर ही काम शुरू किया था। उसने तकरीबन 6 महीने तक उस दुकान पर काम किया। एक दिन उसे पता चला कि मोरक्को से ही एक काफ़िला निकलने वाला है जो मिस्र जा रहा है। वो दुकानदार से इजाज़त लेकर उस काफ़िले के साथ शामिल हो जाता है। उस काफ़िले में उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है। वो इंग्लिश मैन इसे बताता है कि वो एक केमिस्ट से मिलने जा रहा है जो कि किसी भी धात को सोने में बदलने का हुनर जानता है। वो जब अल्केमिस्ट के गांव के करीब पहुंचे तो वहाँ एक कुएं से कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उन्हीं में से एक फातिमा नामी लड़की सेंटियागो को बहुत पसंद आई। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात भी हुई और फातिमा भी इसे पसंद करने लगी। इसके बाद सेंटियागो और इंग्लिश मैन अल्केमिस्ट के पास जाते हैं और इंग्लिश मैन उस अल्केमिस्ट से ये दरख्वास्त करता है कि मुझे भी वो हुनर सिखाओ जिससे आप किसी भी धात को सोने में बदल सकते हो। अल्केमिस्ट ने पूछा कि क्या तुमने खुद इस काम में कभी कोई कोशिश की है? इंग्लिशमैन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की इस बारे में। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि जाओ पहले इस काम में खुद कोशिश करो, फिर आकर मुझसे ये सीखना। इंग्लिशमैन और सेंटियागो वो रात वहीं गुजारते हैं उसी गांव में। फिर उसके बाद अगली सुबह इंग्लिशमैन वापस चला जाता है और सेंटियागो एक जंगल की तरफ जाता है उसी गांव के करीब, जिसमें वो सुबह सुबह अकेला बैठा होता है। वो देखता है वहीं पर 2 बाज आपस में लड़ रहे हैं। सेंटियागो के पास वो दोनों पत्थर होते हैं जो पहले आदमी ने उसे दिए थे कुदरत के इशारों को समझने के लिए, और वो भी इस इशारे को समझ जाता है। वो सीधा उस गांव के सरदार के पास जाता है और उनसे बताता है कि कोई फ़ौज आपके गांव पर हमला करने वाली है। वो सरदार अपनी फ़ौज को उस मुमकिन हमले के लिए तैयार कर लेता है और साथ में सेंटियागो को ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फिर एक दिन बाद वाकई में एक फ़ौज उस गांव पर हमला आवर होती है, लेकिन पेशगी तैयारी की वजह से गांव की फ़ौज जीत जाती है। सरदार बहुत खुश होता है। वो सेंटियागो को बहुत सारा इनाम देता है और गांव का काउंसलर भी बना देता है। अब सेंटियागो के पास सब कुछ होता है, माल और दौलत, इज़्ज़त और मोहब्बत, सब कुछ। इसलिए वो वहीं पर रुक जाना चाहता है, लेकिन फातिमा उससे कहती है कि मैं आपका इंतज़ार कर सकती हूँ, इसलिए आप अपने मकसद को मत भूलिए जिसके लिए आप अपने गाँव से निकले थे। सेंटियागो राज़ी हो जाता है और वो मिस्र की तरफ रवाना हो जाता है। वो मिस्र पहुंचकर उन पिरामिड्स के पास खुदाई शुरू कर देता है जिसके बारे में उसने ख्वाब देखा था। उसी दौरान वहाँ के सहराई चोर आते हैं और उसका सारा माल लूट लेते हैं और फिर कहते हैं कि तूने अपना बाकी माल शायद यहीं दफन किया होगा, तभी यहाँ खुदाई कर रहा है। इसलिए वो उस पर तशद्दुद करते हैं कि जल्दी वो उसे खोले, वो अपना सारा माल यहाँ से निकाले या फिर उन्हें बताए कि कहाँ पर छुपाया है। सेंटियागो मजबूर होकर चोरों के सरदार को अपने ख्वाब के बारे में बताता है जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ था। चोरों का सरदार हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा ख्वाब तो मुझे भी आया था कि स्पेन के तारीफ़ा नामी गांव के पास एक पुराना चर्च है जिसके नज़दीक सिकामोर का दरख्त है जिसके नीचे ख़जाना दफन है, लेकिन मैं कोई पागल थोड़ी ना था कि एक ख्वाब के पीछे इतनी दूर सफ़र करता। वो सेंटियागो को पागल समझकर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेंटियागो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसे तब पता चलता है कि असल में ख़जाना उसी दरख्त के नीचे था जिसके नीचे सेंटियागो एक रात सोया था तारीफ़ा नामी गांव की तरफ जाते हुए। और मिस्र के पिरामिड से मुराद वो सिकामोर का दरख्त ही था क्योंकि ये दरख्त सबसे पहले मिस्र में उगा था। सेंटियागो वहाँ से वापस आता है, उसी जगह उस दरख्त के नीचे से खुदाई करके ख़जाना पा लेता है। ये सारी स्टोरी दिखने में महज सादा सी कहानी है, लेकिन इसके हर स्टेप में एक बहुत बड़ा सबक है। आइए तरतीब से देखते हैं कि कौन से करैक्टर से हमें कौन सा सबक मिल रहा है। सबसे पहले सेंटियागो को घूमने फिरने का शौक़ था। वो इसी शौक़ की वजह से ही उस जगह तक पहुंचा था जहां उसने ख़जाने का ख्वाब देखा था। इसलिए ज़िंदगी में आप जिस चीज़ का शौक़ रखते हो, जो आपका टैलेंट है, उसे कभी इग्नोर ना करो। वही टैलेंट और वही शौक़ ही आपको कामयाबी के ख़जाने तक ले जा सकता है। दूसरा, सेंटियागो अपने ख्वाब को फजूल नहीं समझता। इसलिए ज़िंदगी में आपने जो बड़े बड़े ख्वाब बुने हैं अपने लिए, उनके सच होने के बारे में भी आपको यकीन करना होगा। आपको यकीन करना होगा कि ये सारे ख्वाब सच हो सकते हैं, बस आपको इसके लिए कोशिश करनी है।
तीसरे नंबर पे जो औरत या आदमी उसे मिस्र जाकर उस खजाने को पाने की ताबीर बताते हैं, हालांकि खजाना तो उसी जगह पर होता है जहां वो थे। इससे ये पता चलता है कि अपने ख्वाबों को किस तरह हकीकत में बदलना है। ये अगर आप दूसरों की राय के मुताबिक करते हो तो वो आपको कभी भी सही रास्ता नहीं दिखा सकते। अपने ख्वाबों को हकीकत में कैसे बदलना है, इसका रास्ता आपने खुद ही बनाना होगा। चौथे नंबर पर जो संतियागो अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा उस आदमी को दे देता है, इससे ये पता चलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है। 5वें नंबर पर चोरों का उसे लूटना और फिर संतियागो का दुकान पर काम करना ये जाहिर करता है कि कामयाबी के सफ़र में मुश्किल हालात भी आते हैं। उन हालात में आपको पीछे नहीं हटना होता और उस वक्त अपने छुपे हुए हुनर को काम में लाकर उस मुश्किल से छुटकारा हासिल करना होता है। 6ठे नंबर पर संतियागो का इंग्लिश मैन से मिलना और फिर उन दोनों का अल्केमिस्ट के पास जाना ये जाहिर करता है कि संतियागो अल्केमिस्ट से मिलने के बाद अपना मकसद नहीं बदलता कि उसे मुमकिन खजाने को छोड़कर उस बंदे से ही ये इल्म सीख लेना चाहिए जिससे वो किसी भी धात को सोना बना सकेगा, बल्कि वो एक बार भी अल्केमिस्ट से इस बात का तज़किरा नहीं करता और उससे ये नहीं कहता कि आप मुझे ये इल्म सिखाओ, बल्कि वो अपने मकसद पर ही नज़र रखता है और उसी पर फोकस रखता है। फिर उसका फातिमा की मोहब्बत को पाना, गाँव का काउंसलर बनना ये सिखाता है कि अपनी बड़ी मंजिल को पाने की कोशिश में रास्ते में अगर कोई छोटी बड़ी कामयाबी आपको मिल भी जाए तो बस उसी पर खुश होकर अपना मकसद तर्क नहीं कर देना चाहिए। वो मामूली कामयाबी आपको रोक ना ले अपने पास। फिर मिस्र में चोरों के सरदार का अपना ख्वाब बताना ये सिखाता है कि बहुत सारे लोग एक ही किस्म के ख्वाब देखते हैं सक्सेस पाने के लिए, कामयाब होने के लिए, लेकिन कामयाब होता सिर्फ वही है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अमली कोशिश करता है और अपने ऊपर यकीन रखता है कि वो अपने ख्वाबों को सच बना सकता है। फिर आखिर में संतियागो का उसी दरख्त के नीचे से ख़जाना निकालना जहाँ पहली बार उसने ये ख्वाब देखा था ये जाहिर करता है कि ख़जाना तो आपके कदमों के नीचे है, यानी आप जिस जगह हैं वहीं से ही आपको शुरुआत करनी होती है। शुरुआत के लिए इधर उधर ना भटकें और किसी बड़े मौके की तलाश में ना लगे रहें, जहां आप हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।